नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है और अभी मैं ले रही हूँ नंबर 7 कि किस प्रकार की एनर्जी जो है और फ्रीक्वेंसी आपके यूनिवर्स में मौजूद है नंबर 7 के, और क्यों इसे जानना ज़रूरी है, इसके बारे में जानकारी लेनी क्यों ज़रूरी है। क्योंकि यूनिवर्स में जो नंबर्स मौजूद है उसके थ्रू भी हमें डिवाइन जो है मैसेज कन्वे करते हैं। तो जब तक हम उनसे नहीं जुड़ेंगे, उसे अपने माइंड में नहीं रखेंगे, तो उस मैसेज को हम क्लियरली नहीं ले पाएंगे। उसके रीज़न भी देखिए यहाँ गौर से, यहाँ पर कार्ड में भी नंबर्स मौजूद होते हैं। इट मीन्स नॉट डेफिनेटली जो कुछ मैसेजेस जो होते हैं वो नंबर के थ्रू भी आते हैं, है ना। क्योंकि बहुत सारे रीडिंग के बहुत सारे पहलू होते हैं। जितनी बारीकी की तरफ आपको जाना होगा उतनी ही आपको यूनिवर्स के टूल्स के बारे में जानना ज़रूरी होगा। और नंबर भी एक प्रकार के टूल्स हैं जो यूनिवर्स में मौजूद है, उसकी मदद लेकर के हम अपने क्लियरिफिकेशंस करते हैं, हम अपनी जो मैसेज जो हैं उसे रिसीव करते हैं। तो अब आते हैं नंबर 7 पे बात करने के लिए। नंबर 7 अपने आप में तो 7 एक नंबर है ही, और कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो नंबर 7 की तरह बिहेव करते हैं, उस एनर्जी उस फ्रीक्वेंसी को ही बिहेव करते हैं। जैसे 61, 6 + 1 = 7, यानी 61 जो है 7 की वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी को ही मैच करता है। और ये पहले ही मैंने बताया है कि हम कभी भी डबल या ट्रिपल नंबर नहीं लेते, उन सबों को तोड़कर जोड़कर हम इसे सिंगल नंबर में बदल देते हैं। 70, 70, 70, 70, 7 + 0 = 7, यानी 70 भी जो है वो 7 नंबर की फ्रीक्वेंसी को या वाइब्रेशन को मैच करता है। 16, 6 + 1 = 7, अर्थात 16 भी क्या है, 7 नंबर की एनर्जी को, वाइब्रेशन को और फ्रीक्वेंसी को मैच करता है। 5 to 52, यानी 5 + 2 = 7, यानी 52 भी क्या होता है, वो 7 नंबर की एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी को मैच करता है। तो इस प्रकार से हम समझ गए कि कौन कौन से नंबर जो है 7 नंबर में 7 के नंबर की एनर्जी को मैच करता है। अब आते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास होना ज़रूरी है। नंबर 7 वाले की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, व्यवहार क्या होता है, वो किस प्रकार से एक्ट करते हैं, ताकि जब हमें मैसेज मिले तो हम आसानी से उसको कैच करके एक्सप्लेन कर सकें। तो अब देखते हैं कि 7 नंबर होता क्या है। तो 7 नंबर एक्चुअली केतु से प्रभावित होता है। ये एनर्जी जो है केतु से प्रभावित होती है, और इसे कहते हैं कि भगवान के करीब वाला नंबर है। क्योंकि ये एक मेडिटेटर में, मतलब एक ध्यान वाली ये नंबर है। ये एनर्जी जो है ध्यान वाली एनर्जी है, मेडिटेशन वाली एनर्जी है, तपस्या वाली एनर्जी है, मोक्ष वाली एनर्जी है। मतलब बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी से कह सकते हैं, और इसीलिए इसे भगवान के करीब वाले नंबर भी बोलते हैं, है ना। जो इस एनर्जी में होते हैं ऑटोमेटिकली जो है डिवाइन से हार्डली कनेक्टेड होते हैं, बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं, है ना। इनके साथ जो है इंट्यूशंस इनके बहुत पक्के होंगे। ये आसानी से जो है यूनिवर्स जो है इनको हमेशा संदेश देते रहते हैं, और वहीं से वो कैच भी करते रहते हैं। अब क्या ये आत्मनिरीक्षक होते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, जो लोग साधना, ध्यान या फिर मोक्ष की तरफ जाते हैं, अमृत की तरफ जाते हैं, प्रमोशन की तरफ जाते हैं, तो सीधी सी बात है उनका आत्मनिरीक्षक होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम आत्मनिरीक्षण नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। नहीं तो हमें तो सब चीज़ ऐसे ही लगेगा, सबके साथ वो घट रहा है, तो उसी में हम समाये हुए नहीं। वो ध्यान देते हैं अपनी आत्मा पे, क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और इससे अच्छा भी कुछ हो सकता है क्या। ऐसा तो नहीं है कि कुछ और भी छुपा हुआ है, यानी गुप्त रहस्य तो नहीं चल रहा है, कुछ रहस्यमयी बातें तो नहीं है। इस गुप्त चीज़ों से भी, रहस्यमयी चीज़ों से भी वो अट्रैक्ट होते हैं। कहने का अर्थ कि यूनिवर्स की जो एनर्जी होती है उससे वो अट्रैक्ट होते रहते हैं, और आत्मनिरीक्षक होते हैं, खुद का आत्मा का निरीक्षण करते रहते हैं, एनालिसिस करते रहते हैं अपने आप को। तार्किक होते हैं, वो उनको कुछ भी नहीं समझाया जा सकता कि आपने कह दिया ये होता है वो हो गया, नहीं। वो तर्क करेंगे, वो उसके अंदर जाएंगे। अगर किसी से बहस ना भी किया तो अपने अंदर ही उनका तर्क चलता रहता है,
और फिर जाकर वो सही जवाब ढूंढ लेते हैं, चाहे वो कितना भी रहस्यमय क्यों ना हो, वो जवाब वो ढूंढ लेते हैं, क्योंकि वो बहुत इंट्यूटिव होते हैं, डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं, तो अंततः उनको जवाब मिल जाता है। इसीलिए वो अचीव करते हैं, स्पिरिचुअली वो बहुत ज़्यादा अचीवर होते हैं। सादा और सरल होना पसंद है इनको। जैसे जैसे इनकी जीवन आगे बढ़ती जाती है, ये एकदम सरल होते जाते हैं, सादा होते जाएंगे, सरल होते जाएंगे, एकदम से शांत होते चले जाएंगे। बहुत थिंकर होते हैं, बहुत बड़े थिंकर होते हैं, मतलब उनकी सोच चलती रहती है। देखने में आपको लगेगा बहुत शांत बैठा हुआ है, पर ऑल द टाइम जो है इनका दिमाग चलता रहता है, ये सोचते रहते हैं। इनके अंदर बहुत सारे जो जनरल लाइफ का तो है सो है ही, और जो बहुत सारे सवाल जो रहस्यमयी होते हैं इनके दिमाग में चलता रहता है। और उसकी वजह से कभी कभी ये संसार वाली जो चीज़ें हैं, जैसे कोई जैसे पढ़ाई लिखाई हुआ या कुछ और भी ऑफिशियल काम हुआ, वहाँ पे थोड़ा सा लैक पड़ेंगे कभी कभी, क्योंकि वो बहुत हाई लेवल के थिंकर होते हैं और एकदम यूनिवर्सल थिंक में चले जाते हैं। तो इसलिए कभी कभी उनके साथ ऐसा होता है और उन्हें लगे अरे मैंने तो कुछ किया नहीं था, पर ये क्यों हो गया, बिकॉज ऑफ दैट। पर समय जैसे जैसे बढ़ता है वो इस बात को समझने लगते हैं। स्किल में माहिर होते हैं, जैसे जैसे वक्त बीतेगा हर स्किल में ये माहिर होंगे, इनको सब पता होगा। इसलिए कि जब जो भी एक व्यक्ति स्पिरिचुअल लेवल पे जब आगे बढ़ता है तो उसकी सारे स्किल ऑटोमेटिकली जो है एक्टिव हो जाते हैं। तो इसके जो इस इन एनर्जी वाले लोगों की जो है स्किल पर बहुत पकड़ होगी। स्किल मतलब कला, जैसे पेंटिंग हो सकता है, डांस हो सकता है, म्यूज़िक हो सकता है, क्राफ्ट हो सकता है, और भी बहुत सारे कम्युनिकेशंस हो सकता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सकता है, गार्डनिंग हो सकता है, एनीथिंग, मूर्ति बनाना, ये सब चीज़ें जो है इनको कॉम्प्लीमेंट्री होती है इनके अंदर, यूनिवर्सल ही इनको पता होता है। और जैसे ही जैसे वक्त बीतता है ये बहुत ही मानसिक क्षमता इनकी बढ़ती जाती है, क्योंकि जैसे ही जैसे ये रियलिटी के करीब आते जाते हैं इनकी मानसिक क्षमता बढ़ती जाती है। ऑब्वियस है, जिसके स्किल अच्छे होंगे, जो डिवाइन से कनेक्टेड है, जो सादा सरल जीवन व्यतीत कर रहा है, तो ऑब्वियस है कि इनका मानसिक क्षमता बढ़ना स्वाभाविक है, वो बढ़ेगा ही, है ना। क्योंकि कोई एक्स्ट्रा एफर्ट गलत अलग चीज़ों में, गलत तो नहीं बोलूँगी, अलग चीज़ों में नहीं लग रहा है, सही राह पे है। कैरियर किस प्रकार की इनकी हो सकती है, तो ऑब्वियस है सबसे पहली बात तो ये है कि ये बहुत अच्छे दार्शनिक होते हैं और उसी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ जाएं तो इनका जो है सोल पर्पस भी पूरा होता है और उस सब्जेक्ट में वो अपने जीवन यापन के लिए भी काम कर सकते हैं। एक बहुत अच्छे शिक्षक होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, बहुत अच्छे अभिनयकर्ता होंगे, है ना, जैसे एक्टर एक्ट्रेस इनका। और विज्ञान में भी इनकी काफ़ी रुचि होती है, क्योंकि वो भी रिसर्च का विषय होता है, तो विज्ञान भी इन्हें बहुत पसंद आता है और उसमें भी ये इन्वॉल्व होते हैं। और ये इनका देश विदेश जाना, ये अपने काम से भी रिलेटेड हो सकता है। ये जो है ऑब्वियस सी बात है कि इनको दार्शनिक बोला जा रहा है, तो ये बहुत सारे जगहों पे ये मूव करेंगे, जाएंगे, दर्शन करेंगे, देखेंगे और सभी चीज़ को जो है एनालिसिस करके जो है एक्सप्लोर करेंगे लोगों के बीच में, या फिर अपने कैरियर से रिलेटेड जो भी रिसर्च को इन फ्रंट ऑफ जो पब्लिक है, जैसे अपने स्टूडेंट्स हो गए, कलीग्स हो गए या पब्लिक ही हो गया, ये इन्फॉर्मेशन देंगे। अब इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत ही सीधा सच्चा एनर्जी है, ये बहुत ही प्योर एनर्जी है, दिल का बहुत ही सच्चा और ईमानदार होता है, इनोसेंट होता है। बेसिकली कहा जाए तो ये बहुत इनोसेंट एनर्जी है। ये एनर्जी जो है जो कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाता है और लोगों को इंट्रोवर्ट होता है, जो अपनी मन की बात नहीं बोल पाता। आसपास के लोग इनको पसंद करते हैं, इनके प्रति आकर्षित होते हैं, ये भी पसंद कर रहे होते हैं, लेकिन पर ये इंट्रोवर्ट होते हैं, अपनी बातों को सामने नहीं रख पाते। पर क्या होता है कि ये लेकिन इनका परिवार काफ़ी समृद्ध होगा और चाहे विवाह से पहले, विवाह के बाद भी इन्हें कभी किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होती है। ऑब्वियस बात है कि यूनिवर्स उनका ख्याल रखता है, बस इनका ध्यान जो है अपने उस बात में रहता है, मतलब भगवान से जुड़े हुए, डिवाइन से जुड़े हुए, वहाँ पे ख्याल इनके ज़्यादा रहते हैं और
परिवार से रिलेटेड इनको कोई परेशानी नहीं होती है। लोग पहले इनसे हो सकता है कि फ़िज़िकल अट्रैक्शन की वजह से इनसे जुड़े, पर कुछ ही देर में, कुछ ही समय में जो क्या होता है, लोग इनके बुद्धि के कायल हो जाते हैं। इनकी बुद्धि के कायल हो जाते हैं, इनके ज्ञान के कायल हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो अट्रैक्शन ऑफ पॉइंट भले ही फिजिकल होगा इन एनर्जी वालों का, चाहे वो लाइफ पार्टनर ही क्यों ना हो, लव अफेयर से क्यों ना हो, बाद में क्या हो जाता है, ये बुद्धि और विवेक के इनके कायल हो जाते हैं। तो विच इज़ गुड। और ये है नंबर 7 की एनर्जी, जो बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी है, बहुत इनोसेंट एनर्जी है और बहुत ही एक्सप्लोर करने वाली एनर्जी है, अच्छे सच्चे दिल की एनर्जी है, बहुत इंट्यूटिव भी होती है ये एनर्जी। तो ये थी नंबर 7 वालों की एनर्जी। आप जब हम इस नंबर्स को हम अच्छे से समझ जाएंगे और इनकी फ्रीक्वेंसी अगर हमें समझ में आ जाएगी, तो जब हमारे रीडिंग में कोई भी किसी भी प्रकार का इंट्यूशंस आ रहा होगा रिलेटेड टू, वहाँ पर नंबर में भी आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि नंबर के थ्रू भी वो इंट्यूशंस हमें आता है और संदेश आता है, उसको वहाँ से हम कैच करेंगे। इसलिए दिमाग में ये जो नंबर्स है, ये एक प्रकार का टूल्स है जो यूनिवर्स ने दिया है। तो इस टूल्स को भी हम अपने माइंड में रखेंगे। जैसे कार्ड एक टूल्स है, तो कार्ड के अंदर जो है ऑब्जेक्ट टूल्स है, कलर्स टूल्स है, और एनीथिंग जो भी यहाँ पे मौजूद है, पिक्चर अगर टूल्स है, तो नंबर्स भी टूल्स है। तो वी हैव टू कीप इन आवर माइंड दैट नंबर्स ऑल्सो। जब आपके दिमाग में रहेगा तभी आप उस मैसेज को कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये था नंबर 7। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट नंबर के साथ। गॉड ब्लेस यू, बाय, टेक केयर।